जय जय श्री सहजी बड़ी मेरे मन प्यारी तब में सदा रहती जुगल जय 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 श्री हरि प्रिय ईशा सखी प्रभु केत खिलाइन महल की अधिकारिणी श्री वृंदावन माधुरी श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। कहतन बनत बखानते, कहतन बनत बखानते, परम प्रेम रस जाय। ऐसी की ललचन लगे, ललचे लाड़ी लाल। ऐसी की ललचन लगे, ललचे लाड़ी लाल। लाड़ी लाल सहज सुख सान, कहतन बनत है एरी बखान। लाड़ी लाल सहज सुख सान, कहतन बनत है एरी बखान। ऐसी की ललचन ललचाने, की ललचन ललचाने। ललचतहि छिन रहतन छाने, तहि छिन रहतन छाने। श्री हरि प्रिया परे रस पाने, हरि प्रिया परे रस पाने। तन मन कर राखे एक ताने, मन कर राखे एक ताने। यहाँ तन मन कर राखे एक ताने, न कर राखे एक ताने। हम लोग जल विहार का कुछ प्रसंग स्मरण कर रहे थे। जल विहार की भूमिका मात्र स्मरण कर पाए थे, और घाट प्रति घाट की शोभा जो सखियों के द्वारा अद्भुत रचना की गई है, और केवल एक ही कारण है, रचना का एक ही कारण है। कोटि काम लावण्य श्रीहरि प्रिय तिन्हि रिझावन काजेरी। कोटि कंदर्प सुंदर लाल जी, कोटि रति सजनी से भी सुंदर, कोटि कोटि रति सुंदरी से भी परम सुंदरी लाडली जो श्यामा श्याम को रिझाने के लिए, उनके रोम रोम को हर्ष प्रदान करने के लिए, आनंदित करने के लिए सखियों ने अपनी अपनी मंडली लेकर के
और अपने अपने घाट पे बहुत अद्भुत अद्भुत रचना के द्वारा, कौतुक के द्वारा प्रिया प्रीतम को सखियों ने आनंद प्रदान किया। और आठवां घाट है उसका सौंदर्य, उनकी माधुरी दर्शन करके, अद्भुत कौतुक दर्शन करके प्रिया प्रीतम पुनः श्रीरंग घाट पे पधारते हैं। और वहाँ दिव्य जो मंजू कुंज है, बड़े आदरपूर्वक सहचर्यवृंद कौतुक बस श्यामा श्याम को नौका से उतारती हैं और मंडल पे चढ़ने के लिए बहुत विशाल विशाल सोपान बने हुए हैं फूलों के। तो प्रिया प्रीतम को समराती हुई सहचर्यवृंद नौका से सोपानों पे, सोपान पर से मंडल पे, और मंडल से दिव्य मंजू कुंज में प्रिया प्रीतम पधारते हैं। संग में लाखों की तादाद में सहचर्यवृंद हैं। अब प्रिया प्रीतम को जलकेली कराने से पूर्व, क्योंकि प्रियालाल जलकेली के लिए पधारे थे, लेकिन मन में कौतुक जागृत, उत्कंठा जागृत हुई कि घाट प्रति घाट की शोभा देखें। तो घाट प्रति घाट की शोभा देख करके प्रिया प्रीतम लौटे हैं। अब आगे की जो सेवा है, अब क्योंकि ये जो लीला हुई थी वो मंगला के बाद, अब प्रिया प्रीतम को जलकेली कराएंगी, अर्थात प्रिया प्रीतम जल में अवगाहन करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, नौका विहार करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रिया प्रीतम की जो उबटन की सेवा होती है, वो उद्वर्तन की सेवा सहचर्यवृंद करेंगी इस मंजू कुंज में। मंजू कुंज बहुत विशाल कुंज है, उसमें प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए बहुत बड़ा एक श्रृंगार कुंज है, एक उद्वर्तन कुंज है, और सखियों को विराजमान होने के लिए कुंजें हैं। प्रिया प्रीतम को श्रृंगार के उपरांत विराजमान होने के लिए बहुत विशाल सभा कुंज है। सभा सदन, श्रृंगार सदन, उद्वर्तन कुंज, ऐसी अनेकों कुंजें उसमें हैं। सुंदर उनके चारों तरफ बरामदे हैं, छज्जे हैं, शिखर हैं, मन अद्भुत कुंज है। तो इस कुंज में प्रिया प्रीतम को उद्वर्तन वाली जो कुंज है उस कुंज में ले आती हैं, और प्रिया प्रीतम को दिव्य चौकी पे मसनद गेंदुक लगा करके, चरण पीठिका पधरा करके और वहाँ पधराती हैं। और कुछ सखी प्रियाजू की तरफ हो जाती हैं, दसों सखी प्रियाजू की तरफ, और कुछ सखी प्यारी की तरफ हो जाती हैं। क्योंकि उद्वर्तन से पहले प्रियाजू की सबसे पहले केश मोचन करेंगी, माने जो बेड़ी है, जो बेड़ी खोलती हैं, और खोलते ही वो प्रियाजू की जो गौर कलेवर है उस पे चारों तरफ वो माने पृष्ठभाग है, कंधा है, हृदय देश है, खोलते ही वो चारों तरफ घटा जैसे वो केश कलाप छा जाती है। ऐसा लगता है उसमें प्रियाजू का मुख, जब केश पास बंधे रहते हैं तो एक शोभा अलग होती है। जब केश पास प्रियाजू की मानो बेड़ी कबरी गुथी गई है और लंबी सी बेड़ी जो है दुलायमान हो रही है, वो एक शोभा अलग है। और जब वो बेड़ी खोली जाती है, केश कलाप जब बगरित होती हैं, उस समय एक प्रियाजू के कलेवर की माधुरी ऐसी होती है, मुखचंद्र की माधुरी ऐसी होती है, जैसे मानो निकसो चंद्र घटा में थे। घटा माने सजल श्याम घन बादल जैसे वो केशावली छा जाती हैं, और उसमें ढका हुआ मुख ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा का चंद्र हो। अंग अंग की कांति ऐसी लगती है मानो वो घटा से आवृत दिव्य दामनी दमक रही है। सौ दामनी मानो अटखेलियाँ कर रही हैं, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है प्रियाजू की। अभी केवल केश कलाप उन्होंने मोचन किया है, और कुछ सखी प्यारे के केश पास को संवार रही हैं, और कुछ सखी प्रियाजू के श्रवणपुट में जो कर्णफूल है, नासापुट में जो सुंदर लवंग है, बेसर है, ग्रीवा में जो हारा मालावली हैं, प्रियाजू की जो सुंदर फूलों की बाजूबंद है, फूलों की कंगन चूड़िकाएँ, पहुँचियाँ, करपान, मुद्रिका आदि इनको बढ़ा रही हैं। बढ़ाना मन होता है घटाना। कोई कहेगा आपको कि वो क्या है ना, ठाकुर जी को श्रृंगार बढ़ाना है, इसका मतलब श्रृंगार कम करना है, उतारना है। मंदिर में इसे बोला जाता है कि अभी देखो पर्दा लगा हुआ है, प्रिया प्रीतम के श्रृंगार को बढ़ाया जा रहा है, माने कम किया जा रहा है। तो श्रृंगार को बढ़ाती हैं, तभी तो उद्वर्तन करेंगे ना।
तो प्रिया जी की कुछ सखी हैं वो दाएं बाजूबंद को, कोई बाएं बाजूबंद को, कोई मुद्रिका को, कोई कृपान को, कोई चूड़ियों को उतार रही हैं, कोई कंगन उतार रही हैं, कोई मेखला है वो खोल रही हैं, कोई चरणों के नूपुर उतार रही हैं, कोई पाजेब उतार रही हैं, कोई सुंदर अन्नवट और बिछिया छोड़ देती हैं कि प्रिया जी के अखंड सौभाग्य का परिचायक है। कुछ 2-2 4-4 चूड़ियाँ छोड़ देती हैं और प्रिया जी के आभूषण बढ़ाती हैं। फिर इसी तरह लाल जी की तरफ जो सखी जन खड़ी हैं, वे उनके जो आभूषण हैं, जैसे उनका केयूर है, उनके गले में सुंदर कंठश्री, हरावली आदि आभूषण आदि हैं, कर्णफूल, उनके कुंडल हैं, ऐसे ऐसे जो आभूषण हैं, उनकी कटिकिंकणी है, खरुला है, मुद्रिका है, बाजूबंद है, कटिकिंकणी है, चरणों के नूपुर हैं और अंगुलियक आदि जो आभूषण हैं वो बढ़ाती हैं। और एक सखी उतारती हैं ना, तो बहुत सुंदर श्रृंगारदानी लेकर रखी, उसमें चट उसमें वो पधरा देती हैं। बड़े आदरपूर्वक श्रृंगार को उतार करके और आदरपूर्वक श्रृंगारदानी में उसको पधराती हैं। अब प्रिया जी की सुंदर केश पास बिथुरी हुई हैं, आभूषण को उन्होंने बढ़ा दिया है। अब वस्त्रों में प्रिया जी को स्नान का उद्वर्तन कराएंगे तो प्रिया जी के सुंदर कुछ वस्त्रों को बढ़ाती हैं और लाल जी की जो जामा उतार देती हैं। एक लाल जी के बस कमर में धोती रहती है और ऊपर पटका रहता है। प्रिया जी की सुंदर लहंगा है, फरिया है और कांचुली उतार देती हैं, अंगियाँ उतार देती हैं, क्योंकि यहाँ प्रिया जो हैं, लाल जो हैं, सखी वृंद हैं और तहाँ नहीं को और वहाँ कोई नहीं है, सब निजी परिकर हैं। माने प्रिया जी की सखियाँ मानो प्रिया जी के अंग हैं, अंग। जैसे अपने अंग से कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भय नहीं लगता है, कोई शर्म नहीं लगती है। हम लोग को अपने हाथ से कहाँ शर्म लगती है, अपने पाँव से कहाँ शर्म लगे। कहते हैं जिसको हम अपना मान लेते हैं उससे फिर शर्म नहीं लगती, उसे भय नहीं लगता, उसे डर नहीं लगता। द्वितीयाद भयम भवति, कहते हैं दूसरे से भय लगता है। जिसको हम गैर मानते हैं, दूसरा मानते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसे डर लगता है। और जिसको अपना मान लेते हैं, उसके स्वभाव से परिचित हो जाते हैं, तो फिर उसे कोई शंका नहीं रह जाती है, कोई डर नहीं लगता। ऐसे हमारे नीतिकार कहते हैं द्वितीयाद वै भजम भवति। चलो, जुगल सरकार की लाडली लाल की इतने में वस्त्र आभूषणों को बढ़ाती हैं। उसके बाद यहीं पे बगल में मैंने प्रियालाल विराजमान है। इसको आप दो तरह से विचार सकते हैं। ऐसे विचार लीजिए कि प्रिया जी की चौकी यहाँ लगी हुई है, प्यारे की चौकी यहाँ लगी हुई है। प्रिया जी का मुख इधर है, प्यारे का मुख इधर है, दोनों आमने सामने बैठे हैं और वहाँ उद्वर्तन की, क्योंकि एक दूसरे की निहारे बिना ये रहते नहीं हैं। दूसरा भाव ऐसा है कि यहाँ बहुत सुंदर बड़ी सी चौकी है, उस पर प्रिया जी और प्रियाव्रतम दोनों पास में बैठे हुए। दोनों तरह से संतों ने वर्णन किया है, जिसको जो भावे वैसे आप विचार सकते। तो कुछ सखी मान लो अगर प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान है, तो कुछ सखियाँ ऐसे 10 सखी प्यारी जो घेर रखी हैं और कुछ प्यारी की तरफ उनकी सेवा कर रही हैं। तो उद्वर्तन के लिए सुंदर यहाँ चौकी पे बीच में सुंदर चौकी है, मणिमय चौकी नहीं कही, इसमें फूलों की चौकी, फूलों से निर्मित सुंदर चौकी है। उसके जो पाया होता है ना, पाँव, चौकी के जो पाँव है वो सब फूलों से निर्मित है। ऊपर जो उसका जो चौड़ा सा भाग होता, ऊपरी भाग, वो भी फूलों से निर्मित है। फूलों की बिछैया बिछी है और फूलों की कटोरी में जैसे बादाम है, पिस्ता है, केसर है, कमल की पराग है, गुलाब के दल की चूर्ण है, इत्र है और काजू है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको पिष्ट पेषण करके, पीस करके और सैचरे में कटोरी में धर रखें, उसको कहते हैं उबटन।
हो बटन घोर सहेली ल्याई, मणि चौकी हाँ फूल चौकी, नागरी बैठाई, ओ बटन घोर सहेली लाई, फूलन चौकी नागरी बैठाई। तो सुंदर कटोरियों में सुंदर सुंदर इत्र भी है और भांति भांति के उबटन है, तैल भी है अनेकों प्रकार का, तैल मर्दन करने के लिए आंवले का तैल है, कमल की उसमें सुगंधी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और सुगंधी युक्त द्रव्य भी हैं। तो यहाँ कुछ सखी प्रिया जो कि केश पास को सुवासित करती हैं तैल से, फुलेल से, कुछ लाल जी के, और सामने ले सके दर्पण लेके खड़ी हैं, प्रिया प्रीतम को दिखा रही हैं, अपनी माधुरी श्यामा श्याम दर्शन कर रहे हैं। और ऐसी भी मान लीजिए, और सामने जो दीवारें हैं ना, वो फूलों की दीवारें हैं, लेकिन वो दर्पणाकार है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है ना। देखिए वृंदावन की जो जितनी चीज़ें हैं ना, स्थूल अगर प्राकृतिक फूल हो तो उसमें छवि नहीं दिखेगी, लेकिन प्रिया प्रीतम की जो ये जो सुमनस हैं, उनसे जो दीवारें निर्मित हैं, वो दर्पण जैसे उसमें आभा मतलब प्रतिबिंब दिखता है, क्योंकि वे दिव्य हैं, लोकोत्तर हैं, वे लौकिक प्राकृतिक नहीं हैं, वो ना सड़ते हैं ना गलते हैं, स्वाभाविक उसमें चमक है, स्वाभाविक उसमें दीप्ति है, आभा है, जो कल्पना से परे है। तो मानने में फ़ायदा है। माने दर्पण में दीवार में बहुत विशाल जो है वो दर्पण लगा हुआ है, उसमें प्रिया प्रीतम अपनी माधुरी देख रहे हैं। और दोनों, अभी हमने एक पद गान किया था कि लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एरी बखाने, कि श्यामा श्याम स्वाभाविक एक दूसरे के रूप माधुरी को पान करने में छके हुए हैं, उनको कोई विशेष सुध ही नहीं है। सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं तो उनकी भी सेवा का सुख आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन उनका अंतःकरण, उनकी आँखें, उनका रोम रोम जो है परस्पर के रूप छटा को पान करते हुए, एक एक चेष्टाओं को दर्शन करते हुए निमग्न है। तो कह रही ना कि कुछ कहने में नहीं आता, कहत न बनत है एरी बखाने, ए सखी वृंदों, ये प्रिया प्रीतम की दशा कुछ कहने में नहीं आती है, अवस्था कुछ कहने में नहीं आती है, किस रस में पगे रहते हैं। लाडली लाल सहज स्वाभाविक नैसर्गिक एक दूसरे के रूप रस, एक दूसरे के कलेवर के अंग अंग की जो गुराई है, नीलिमा है, सुकुमारता है, सुडौलता है, सरसता है, मृदुता है, उनका दिव्य जो आकर्षण है, उनके दर्शन में निमग्न है। और सेवा पर आप सखी जो हैं बड़े संभल करके जो तैल मर्दन करते हैं, प्रिया जो कि अतिशय सुकुमार, छल्लेदार, स्निग्ध केशावली को छूती हैं तो पुलकित होती हैं, उनको तैल मर्दन करती हैं, कंघी से उनको संवारती हैं तो आनंद मग्न, कुछ सखी तो गिर जाती हैं, माने वो रूप माधुरी संभाल नहीं पाती हैं, तो बड़ी सखी उनको संभाल लेती हैं, दूसरे को समर्पित कर सकी तो यह संभाल, ये अभी सेवा करने लायक नहीं है, ये रूप माधुरी झेल नहीं पा रही है, तो नई सखी संभाल नहीं पाती हैं, तो बड़ी सखी वहाँ सहयोग करती हैं, स्वयं वे आकर के किस पास को उतर करती हैं, फुलेल से उनको फिर संवारती हैं। उसके बाद प्रिया जो यूँ भुजा फैला देती हैं, चार सखी, दो सखी उनको थाम लेती हैं, यूँ थाम लेती हैं, और कुछ सखी उसमें उबटन जो है ना, एक सखी कटोरी ले खड़ी हैं, थाल है, थाल में कटोरी है, अनेक कटोरियाँ हैं, एक सखी हाथ उसमें बोरती हैं और हौले हौले समर के विलेपन कर रही हैं, कोई बाएं तरफ, कोई दाएं तरफ, कुछ पृष्ठभाग की तरफ। इस तरह लाल जी भी यूँ हाथ को फैला देते हैं, इस तरह थाम लेती हैं, और उसमें सुंदर जो है कमल नाल इंद्र नीलमणि में जो सुंदर सुकुमार सुडौल जो भुजाएं हैं उनको देखती हैं, उसमें दिव्य सुगंधी निश्रित हो रही, सुकुमारता की तो मानो वो मूर्ति हैं,
सुडौलता की मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं, शीतलता की मूर्ति हैं, सुंदरता की मूर्ति हैं, देख देख करके सिहाती हैं और उसमें हौले हौले उद्वर्तन कर रहे हैं। कुछ सखी पृष्ठभाग में, कुछ उदर प्रदेश में, इसी तरह कुछ सखी प्यारी जो कि चरणों के नीचे बैठी हुई हैं। सुंदर सुंदर जो फूलों के पट्टे होते हैं ना, पीढ़ा कहते हैं, पट्टा कहते हैं, इसे गोल गोल सी हैं, उस पर बैठी हुई हैं और प्रिया जी के चरणों में, प्यारे के चरणों में वो विलेपन कर रही हैं और बहुत सुंदर दृश्य है। और श्यामा श्याम कहत न बनत हैं एरी बखाने, ऐसी कि ललचन ललचाने। दोनों परस्पर के रूप माधुरी के लिए ऐसे लालची लोभी की तरह पान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं और ऐसी छटा देख रही हैं। समय पा कर के विलेपन करती हैं। उसके बाद इसको मर्दन करते हैं, जिसको हम लोग मिडना, ब्रज भाषा में मिडना कहते हैं और उसको अन्य भाषा मलना कहते हैं। तो इसे मर्दन करती हैं और फिर उसको इसमें तैल मर्दन करके उसको छुड़ाती हैं। उपटन को छुड़ाने के लिए तैल मर्दन करती हैं और फिर बाद में तैल मर्दन करती हैं। तो दोनों के कलेवर बड़ा स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छ होने के बाद सुंदर फुलेल से, तैल से सुभाषित प्रियाजू की केशावली, प्यारे की केशावली, प्रियाजू के पास एकदम हृदय पे पीछे की तरफ कटी प्रदेश तक और नीचे तक वो छल्लेदार शोभा पा रही हैं। प्यारे की जो केशावली है वो कंधे से नीचे तक, थोड़ी नीचे तक है और घुंघराली अलकावली हैं और दोनों की उद्वर्तन की सेवा हो जाती है। बहुत इसमें माधुरी है। दहल दहल तन जात सखीरी, प्रिया जो कि अंग लता की माधुरी देख करके सखियों का हृदय दहल जाता है। दहलने का मतलब भयभीत होना नहीं है, वो रूप माधुरी को संभार नहीं पाती हैं। ऐसी रूप माधुरी को देख करके, निहार करके सुख के सागर में डूब जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, थर थर कदली हो तो न काँपी हो। जैसे अगर कोई आंधी आ जाए तो कदली का पौधा कैसे काँपने लग जाता है, ऐसी प्रिया जो की माधुरी देख के सखियों का जो कलेवर है वे संभारने थर 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 प्रेम विवश काँपने लग जाती हैं। बड़ी सखी सम्राती हैं या प्रिया जो प्रेम भरी चितवन से देखती हैं तो पुनः वो सामान्य हो जाती हैं, रसमग्न माने आनंद मग्न हो रही हैं। फिर प्रिया जी की उद्वर्तन की सेवा है गई, लाल जी की सेवा है गई। अब दोनों को उद्वर्तन के बाद अब ये जो है देखिए ग्रीष्म ऋतु की और जल विहार के समय की लीला है। तो अब प्रिया प्रीतम को जल में स्नान कराएंगी ना, क्योंकि उद्वर्तन के बाद स्नान कराया जाता है। तो अन्य कोई प्रसंग होता तो कलश के द्वारा, जैसे बड़े बड़े कलश हैं सोने के, उसमें जल भरा रहता है, उसमें मणिकुंडियाँ रहती हैं और प्रिया प्रीतम को पट्टे पे बैठा करके, चौकी पे बैठा करके स्नान कराती हैं। कभी हौज में स्नान कराती हैं, कभी जो फुहारे होते हैं सहस्त्रधार जिसको शावर्स कहते हैं उससे नवाती हैं और कभी जो कुंजों के जो सरोवर हैं उसमें स्नान कराती हैं। और आज का जो प्रसंग है वो जमुना जल केली का है। तो प्रिया प्रीतम को मंजू कुंज से उद्वर्तन करा करके सखी पद पावरे देती हुई, छत्र लगाई हुई, चंवर बेजना से प्रिया प्रीतम की सेवा करती हुई और कुंज से आंगन में ले आती हैं, आंगन से बरामदे में ले आती हैं और बरामदे के बाद विशाल जो मंडल है उस पर ले आती हैं। और मंडल, क्योंकि ये जो कुंज है ना जल की सतह पे है, जमुना जल के ऊपर। यहाँ भी आप लोग देखते हैं ना जमुना जल में कई ऐसे करते हैं कि 10, 5, 20 नौका को जोड़ देते हैं, लाठी खंबे गाड़ देते हैं, उसमें बांध देते हैं नौकाओं को, उस पर सुंदर मंडल बनाते हैं, रासलीला होती है, कथा होती है और कुछ जागरण आदि जो कुछ भी होता है। तो यहाँ भी लोक में देखा जाता है। लेकिन ये तो दिव्य सहचरियों के द्वारा दिव्य मंडल और कुंज का निर्माण किया गया है। तो आगे बड़ा सुंदर विशाल प्रांगण है, उसमें प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और सामने जमुना जी का दर्शन है। और जमुना जी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ, वो फूलों की सीढ़ियाँ, जैसे किसी घाट पे सीढ़ियाँ है ना, इससे विशाल विशाल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो फूलों की हैं। जानते हैं जब लाखों सखी उतरेंगी एक संग तो क्या 10 बाई 10 में कैसे उतरेंगी? वो चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं कि सखियों की भीड़ है। वृंदावन में सखी वृंदों की शोभा है, सखी ही तो यहाँ की शोभा है। या ही ते नित जगमगए वृंदा विपिन रसाल। इन सखियों की शोभा से, इनकी उपस्थिति से श्रीधाम वृंदावन शोभा पाते हैं, जगमगाते रहते हैं, इठलाते रहते हैं, इतराते रहते हैं और अपने को परम
आनंदित मानते हैं। तो इस मंडल में ले आई हैं और प्रिया प्रीतम को अब जल में उतारेंगे, क्योंकि अब प्रियालाल जल केली करेंगे, जल में स्नान करेंगे, स्वेच्छापूर्वक खेलेंगे, क्रीड़ा करेंगे। अब आगे की माधुरी हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जी भी प्रिया प्रीतम जल में जो तरंगों का दर्शन करते हैं, कमल श्रेणियों का दर्शन करते हैं, धारा कैसे बह रही है और चारों तरफ जो दिव्य कमलों की सुरभि वातावरण में मैंने दिग दिगांतर को सुभाषित कर रही है। और यमुना की रंग नाना तरंगे सुपुंजे, कमल कुल लुब्ध अली करद गुंजे। और उस पे जो अनेकों भ्रमर श्रेणियाँ हैं वे गुंजारों कर रही हैं और सुंदर जल की तरंगे हैं, कमल श्रेणियों की सुंदर शोभा है। अब प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक जल में हौले हौले उतार रही हैं। सखियों को सब्र नहीं है। आज मनोरथ कीजिए, आज मनोरथ कीजिए। आज सखियों का मनोरथ है, प्रिया प्रीतम का मनोरथ है कि हम जल केली करें, जल में विहार करें। मन के मदन हुलास, मन में जो दिव्य प्रेम है ना, वो हिलोरे ले रहा है कि क्या आनंद मिलेगा जब हम जल में उतरेंगे, तैरेंगे और जब डुबकी लगाएंगे, एक दूसरे पे जल उलीच करके खेलेंगे। तो मैंने जो मन की जो भावनाएं हैं उसमें मानो मदन की जो बातें हैं, महा प्रेम की बातें जो हैं वो उद्वेलित हो रही हैं। आज मनोरथ कीजिए मन के मदन उल्लास, संग संग मिल सब सहचरी, खेलें वार विलास। आज वार विलास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, जल खेली कर रहे हैं। तो संग संग में धाय धाय सब जल में आई। जिन ही प्रिया प्रीतम उतरवे लगे ना, तो सखियों को सब्र नहीं है। कुछ तो सीढ़ियों के माध्यम से उतर, कुछ तो ऊपर तक कूद जाती हैं जल में। धाय धाय माने दौड़ दौड़ करके, धाय धाय सब जल में आई, अपने अपने जोत बनाई। धाय धाय सब जल में आई, अपने अपने जोत बनाई। अरस परस जल छिरकत दो, अरस एरी अरस परस एरी हो, अरस परस जल छिरकत दो, एक वैस गुण घटी तन को, एक वैस गुण घटी तन को। सनमुख सूर सब मिली खेलत, सनमुख सूर सब मिले खेलत। कर सो कर जल धारा पेलत, सो कर जल धारा पेलत। कबहू अंजुलि ले मारत, कबहू नैन कमल, कबहू कर अंजुलि ले ढारत, कबहू नैन कमल भरी मारत। तो दौड़ दौड़ के सखीजन है और उसमें जल के जमुना जल में कूदती हैं। कुछ बड़े प्रेम से हजारों सखी उतर रही हैं और उतर करके देखो जो जमुना जी की बात है ना, तो
प्रमाण ऐसा आता है, किसी संत आचार्य ने कहा कि जमुना जी में नाभि तक जल है, किसी ने कहा कि छाती तक जल है, किसी ने वर्णन किया कि गर्दन तक जो ग्रीवा है उतनी जल है, और किसी ने कहा अथाह जल है। लेकिन देखो, अथाह जल जो होता है वो भयानक होता है, वो डर पैदा करता है। लेकिन प्रिया प्रीतम के लिए जमुना जी डरावनी नहीं है ना। कैसी हैं वो? सुखदात्री हैं, रसदात्री हैं, आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो जिसको जैसा भावे, तो कम से कम इतना तो विचार ही लीजिए कि प्रिया प्रीतम जो जल में खड़े हैं, सखियाँ चारों तरफ से मानो वो घेर करके श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं, और दोनों श्यामा श्याम के बड़े झीने झीने वस्त्र हैं, और दिव्य अंगों की अंगता है। सुंदर केशावली जो है, कुछ भीज रही हैं, कुछ भाई लंबी लंबी केशावली हैं। तो जो जल में प्रिया जो की जो श्रोणी फलक तक की केशावली हैं वो जल में डूब रही हैं। ऊपर वाला जो केश है वो ज्यों कहते हैं अभी सूखा हुआ है, और दोनों परस्पर में आमने सामने, क्योंकि अब प्रिया प्रीतम जल के लिए करेंगे और सेवा परासखी हैं श्यामा श्याम की अद्भुत। अब उनका कौतुक देखना चाह रही हैं कि श्यामा श्याम दोनों ये रसिक शिरोमणि जोड़ी हैं, तो कितनी सुंदर ढंग से, कितने अच्छे प्रकार से ये श्यामा श्याम जल में उतर करके खेलेंगे। अब उनकी अभिलाषा पूरी होने वाली है। तो धाय धाय सब जल में आई, अपने अपने जूथ बनाए। जिनका जो जूथ माने मानो आठों सखियाँ जूथेश्वरी हैं, तो अपने अपने जूथ को लेकर के और उपस्थित हैं। अब कहती हैं प्रियालाल, अब आप जल क्रीड़ा शुरू करें। तो जिम ही सहचरी में जो उनको अनुमोदन करती हैं, फिर लाल ललना जल केली शुरू करते हैं। तो जल केली में जानते हैं क्या होता है? अनेकों प्रकार से प्रिया प्रीतम जल केली करते हैं। इसमें जो वर्णन है कि अरस परस जल छिरकत दो, सबसे पहले रसिक शेखर लाल जी ने, क्योंकि प्रिया जो संकोचशीला हैं, नायिका शिरोमणि हैं, सुंदरी हैं, प्यारे की प्राणेश्वरी हैं, और उनकी प्रियतमा हैं, उनमें संकोच लज्जा विशेष है। और प्यारे रसिक शिरोमणि हैं, उनके हृदयेश्वर हैं, उनके प्राणेश्वर हैं, और ये श्रृंगार रसस्वरूप हैं। तो इनकी प्रवृत्ति नेक चंचल है। तो सबसे पहले रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के ऊपर जल उलझ देते, मतलब मुख पे ही जल लेनी है और मुख पे डालनी है। और उस समय मोती, जैसे मोती होता है ना मोती, वैसे प्रिया जो गौर मुखमंडल पे, केशों पे, ललाट पे सुंदर उसकी छटा होती है। और प्रिया जो उनकी पहली ही जो जल उलिछते हैं, इसी के लिए एक जगह वर्णन किया है कि जल केली करत दो छैलरी, जल केली करत दो छैलरी, जल केली करत दो छैलरी, केली करत दो छैलरी, तैसिया संग सहेली अंग अंग, सिया संग सहेली अंग अंग, संग सहचरी शैलरी, संग सहचरी शैलरी। जैसी प्रिया जो की अद्भुत माधुरी है, अद्भुत कलेवर की छटा है, और भाव से भिन्न, मैंने एक एक अंग से मानो रस का विवर्षण हो रहा है। तो जैसे प्रिया प्रीतम अलौकिक माधुर्य से संपन्न है, वैसी ही सहचरी बिंद भी उमंग में भरी हुई। वो सहचरी बिंद कैसी हैं? तो बड़ी कुशला हैं, बहुत निपुणा है, तय और प्रिया प्रीतम के संग ही विराजमान है, कोई दूरी पे नहीं है। क्योंकि वह सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम को का सुख चाहती हैं। तो करसों पूर चलावत है, करसों पूर माने हाथ को पूरे जल से भर करके करसों पूर चलावत हैं, एक दूसरे पे उलीच रहे हैं, डाल रहे हैं। और बड़े दोनों जो हैं वो, अब जिम्ही लाल जी ने डाला है
तो प्रिया जो कि उसमें जो अधरों पे हंसी है, नेत्रों में संकोच है, और हंसती हैं जो उज्ज्वल दशनावली की छटा है, और अधर पल्लव की छटा है, उष्ट की माधुरी है, कपोलों में जो सुंदर मिठास, जो मादकता, और जो चंचल नेत्रों से प्यारे की तरफ उन्होंने देखा है। तो ऐसी सुंदर, और भुजदंड पे सुंदर जो जल की छींटें हैं, तो बहुत सुंदर माधुरी है। करसों पूर चलावत हैं, फिर प्रिया प्रीतम परस्पर में एक दूसरे पे अनेकों बार प्रिया जो पे लाल जी ने प्रिया जो पे उलीचा है। तो इसकी माधुरी विचार लीजिए। देखिए इसमें क्या है ना, बड़ा संक्षिप्त रूप में रसिक जनों ने इनका वर्णन किया है। तो जो जल उलीच करके जो खेलने की जो माधुरी है, उसको आप स्मरण कर लीजिए कि अरस परस जल छिड़कत दो। तो एक ही बार जल छिड़के सो नहीं, आप 50 बार विचारिए ना, अनेकों बार प्रिया जो के ऊपर लाल जी हैं, लाल जी के ऊपर प्रिया जन, अरस परस जल छिड़कत, और सहचरी बिन सहचरी से खेल रही हैं सखियाँ। जब भी देखो होरी का खेल है, क्योंकि नायक नायिका से और शिविका शिविका से खेल रही हैं, और प्रिया प्रीतम की लीला भी दर्शन कर रही हैं। क्योंकि अपनी स्वामिनी के संग जल खेली कैसे करेंगी, प्यारे के संग जल खेली, फिर तो ये बड़ा बेरस हो जाएगा ना, ये रस का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। तो रस का जो परिवेशन किया गया है, बड़ा संभर करके समीचीन रूप से किया गया है कि रस में कोई बेरस न हो, विष न उत्पन्न हो जाए। तो सहचरी बिन से खेल रही हैं, और प्रिया प्रीतम परस्पर खेल रहे हैं। तो सन्मुख सूर सबे मिल खेलत, सन्मुख मन एक दूसरे के आमने सामने, और प्रिया प्रीतम के आमने सामने है, और प्रीतम प्रिया जी के आमने सामने है। और कैसे खेलने, जैसे मानो जैसे युद्ध क्षेत्र में दो योद्धा आमने सामने होते हैं, तो कैसे बड़ी सावधानी से एक दूसरे पे प्रहार करते हैं। ऐसे ही ये सूर की तरह, वीर की तरह, माने अच्छे खिलाड़ी की तरह, अच्छे जो खेल के जानकार होते हैं, ऐसी प्रिया जो अत्यंत निपुणा की तरह, प्यारी अत्यंत निपुण, और सहचरी जो अत्यंत कुशला इस खेल में बहुत माहिर हैं। तो एक दूसरे से बड़े पर सन्मुख सूर सबे मिल खेलत, जल धारा, भाई धारा तो बह रही है ना, तो जल धारा को हाथ से रोक करके, और करसों भरी केलत, करसों भर कर एक दूसरे में डाल रहे हैं। तो जो डाल रहे हैं उसमें कैसी कभी नाराज़गी भी होती है, कभी आंखों में पड़ जाती है, तो वो एक खिंच भी जाते हैं, रिसिया भी जाते हैं, फिर उनको बड़े प्यार से आकर उनको ग्रीमा में भुजा डाल करके उनको मना भी लेते हैं। तो ऐसी मैंने, क्योंकि खेल है ना, तो अचंचक में डाल देते हैं, तो आँखों में पड़ती हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, चारों तरफ कमल ही कमल है ना, तो झट कमल उखाड़ते हैं और कमलों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। तो कमल इतनी सुकुमार हैं, क्योंकि वो स्थूल नहीं है ना, जैसे मान लो रुई के कोई कमल हो तो उसे चोट नहीं लगती है। तो इसे एक दूसरे पे नील कमल है, हरित कमल है, पीत कमल है, और उसमें जल भरा रहता है, जब डालते हैं तो वो शराबोर कर देती है। प्रिया जो लाल जो प्रिया जो पे, तो इनको थोड़ा विचारिए, कमलों के माध्यम से प्रिया प्रीतम जल केली कर रहे हैं। कबहू क भरी अंजुली नैनन में ढारत, भरी अंजुली नैनन में ढारत, कबहू क नैन कमल भरी मारत, कबहू क नैन कमल भरी मारत, कबहू क नैन कमल भरी मारत, कबहू क नैन कमल भरी मारत। तो कभी कभी कमलों से हृदय पे, ग्रीवा पे, कंधे पे, मस्तक पे प्रहार करते हैं, और कभी कभी नेत्रों पे, नेत्र कमल जो है कितनी सुकुमार, कितनी सुंदर, इस नेत्र कमल पे, कमल में जल भर करके, मैंने जो नाल युक्त कमल है,
उसमें जल परिपूरित है, उससे प्रहार करते हुए खेलते हैं। प्रिया जो लाल जो से, लाल जो प्रिया जो से, अनेकों प्रकार से अनेकों बार प्रिया प्रीतम इस प्रकार खेलते हैं। और कोई भी न प्रिया जो हार रही हैं न प्यारे हार रहे हैं। तो भरी अंजुलि डारत कबहुक नयन कमल भर मारत, इस पर अनेकों बार खेलते हैं। और सहचरी बिन श्यामा श्याम की ऐसी मधुर लीला देख देख कैसे अन्न खा भी रही हैं, खुश भी रही हैं, शर्मा भी रही हैं, और कैसी मतलब खुल करके प्रिया जो प्यारे की ऐसे कौतुक दे के हंस भी रही हैं, बच भी रही हैं, बचा भी रही हैं, और प्यारे पे प्रहार भी करने को। इसमें बचना भी तो होता है ना। दूरीमूरी भरन, चाहे लाल जी प्रहार करते हैं तो प्रिया जी ने जल में डूब जाती हैं, चाहे किनारे जैसे कहते हैं ना झुक जाती हैं, तब तक उनका जो कमल वो प्रहार नहीं कर पाता है। कई प्रिया जो प्रहार करती हैं प्यारे के ऊपर तो प्यारे बच जाते हैं। इस प्रकार अनेकों भांति से, और कभी एक दूसरे पे प्रहार करते हैं तो उसे वो जल राशि केस को भिजाती हैं, ललाट पे। उसमें परिमल भी तो है ना, कमल की परिमल होते हैं ना, पराग होती है। तो पराग के जो छींटे हैं ना, वो बुरादे जैसे वो नेत्रों पे, कपोलों पे, हृदय पे, भुजदंड पे बहुत बढ़िया शोभा पा रही। कमल में पराग होती है ना, वैसी थोड़ी ना है वो। तो पराग झरती है, उसे मंगल विग्रह बहुत सुंदर, कपोल फलक, मुखमंडल बड़ा प्यारा लगता है। और बीच बीच में जो आगे जो केशावली जब डूब जाती हैं प्रिया, जो पुनः डूब के निकलती हैं, लाल जो डूबते हैं, उस समय जो ललाट पटल है, कपोल है, नासिका है, उस पर जो छोटी छोटी बूंदें जो दिख रही हैं, वो मन को मन हरि लेत, मन को चुरा रही हैं, चित्त को चुरा रही हैं। प्यारे की छटा मैंने सखी वृंद स्तब्ध हो करके श्यामा श्याम की अंग अंग की माधुरी को देख देख कर आनंद मग्न हो रही हैं। इनकी चंचलता, इनकी चतुराई, इनकी कुशलता, इनकी जलकीली करने की जो विधा है, मैंने दोनों कितने कुशल हैं। कला में कुशल दो वे, अति गति के आधीश को वे। क्योंकि प्रिया जी के लिए कह रही है ना कि कला कोटि को विदे सैलोनी सुख दैनी, कला कोटि को विदे सैलोनी सुख दैनी, सहज ही सुहाग भरी गरमिल गोरी, सहज ही सुहाग भरी गरमिल गोरी, जीवन धान हितु की, जीवन धान हितु की, श्री हरि प्रिया किशोरी, जीवन धान हितु की, श्री हरि प्रिया किशोरी। फिर आगे अरस परस जल छिड़कत दो, प्रिया प्रीतम एक दूसरे पे जल छिड़काव कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं। अरस परस जल छिड़कत दो, एक बैस गुण घट जन को। प्रिया जो किशोरी हैं, लाल जो किशोर हैं, दोनों की बैस बराबर है। और गुण, प्रिया जो भी अगाध गुणवती हैं, माने कुशला नायिका हैं, सुदक्षा नायिका हैं, और प्यारे सुदक्ष नायक हैं। तो कोई भी दोनों की जो उम्र है, आयु बराबर है, मैंने किशोरावस्था की है। और जो प्रेम केली की, जो विलास की केली की जो गुणावली होती हैं, उनमें दोनों एक से बढ़कर एक हैं, कोई उसमें कम नहीं है, कोई अबोध नहीं है। दोनों बड़े सुविज्ञ हैं, दोनों बड़े ही निपुण हैं। तो सहचरी बिन दोनों की अब जल छिड़कते हैं तो पास में भी आते हैं ना, एक दूसरे को स्पर्श भी करते हैं। बहुत भांति भांति से लाल लाल खेल रहे हैं। आगे वर्णन कर रही हैं कि नख सिक भीज रहे सब गात, उमड़ो आनंद उर्न समात। अब खेलते खेलते क्या है कि प्रिया जी के भी केस पास
से लेके और अंदर जल में तो खड़े हैं। मान लो अगर आप हृदय तक, मान लीजिए कि दोनों के हृदय तक जल है, तो और हृदय से नीचे का तो जल में सराबोर है ही, और ऊपर का परस्पर जो जल उलीचते हैं, डारते हैं, डूबते हैं, बचते हैं, बचाते हैं, तो उसमें सब अंग सराबोर हो गया है। तो कह रही हैं कि नख सिख भीज रहे सब गात। प्रियाजू का संपूर्ण कलेवर, प्यारे का संपूर्ण कलेवर, सखियों का संपूर्ण कलेवर है, वो जल में सराबोर है, जल से संसिक्त है। और ये जल के लिए क्या कर रहे हैं? श्यामा श्याम मानव रस के लिए कर रहे हैं, मधुर के लिए आस्वादन कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं। तो नख सिख भीज रहे सब गात, उमड़ो आनंद उर्न समात। भारी परस्पर की चतुराई, परस्पर के अंगलतान की माधुरी दरस परस करके भारी दोनों पुलकित रोमांचित मैंने अपने को संभार नहीं पा रहे हैं, और चित्त बड़ा आनंद मग्न हो रहा है। रोम रोम जो है रोमांचित, अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। नख सिख भीज रहे सब गात, उमड़ो आनंद उर्न समात। अंग प्रति अंग की माधुरी दर्शन करके एक माधुरी जब प्रिया प्रीतम कभी सिंहासन पे बैठते हैं, वन विहार में चलते हैं, कहीं चौकी पे बैठे हुए हैं, कहीं बगीचे में बैठे हैं, कहीं नौका में बैठे हैं, तो उस समय की माधुरी अलग होती है। और जब दोनों जल में जलखेली कर रहे हैं, उस समय की माधुरी बहुत ही रसवर्धन करने वाली है, चित्त वित्त को चुराने वाली है। इस बात को प्रिया जो समझ रही हैं, प्यारे समझ रहे हैं, और सहचरी वृंद तो इसी रस की रसिका हैं। वे तो इसी में निमग्न रहना उनका जीवन है, उनका स्वरूप ही ऐसा है, उनकी आदत ही ऐसी है, उनका मनोरथ ही ऐसा है। फिर आगे कह रहे हैं कि भीजे बसन आंग लपटाने, भीजे बसन आंग लपटाने, अति सूक्ष्म तन जात न जाने, अति सूक्ष्म तन जात न जाने, अति सूक्ष्म तन जात न जाने, तन जात न जाने। प्रिया जी की जो फरिया है और लहंगा है, और ये सब इतने महीन महीन हैं। प्यारे के जो वस्त्र हैं इतने महीन सूक्ष्म हैं, और उसमें अंग अंग में लिपटे हुए हैं। वो बड़ी विचित्र शोभा हो रही है। और मन जाने की दो नैना, रसना पे कछु कहत। मैंने इस बात को मन समझ रहा है, आंखें समझ रही हैं, रसना पे अब क्या कही जाए। प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर सुंदर केली है। तो दोनों बड़े आनंद मग्न हैं। जैसे कहते हैं डग भरी चलो ना जात, मैंने खेलवे की अब मतलब खेलना चाह रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन मन वह गयो मदन में माई। अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। तो सुंदर सुंदर केली है। और सहचरी वृंद भी मतलब जैसे यूँ समझ लीजिए कि निरखत जैसे चंद्र चकोरी। सखी वृंद भी अपने खेल को छोड़ करके और इस महाखेल का आस्वादन कर रही हैं। फिर आगे लाल जी के कौतुक सुझा है। मनमोहन कीनी कछु घात, मनमोहन कीनी कछु घात, चिर की छींट जल में दूरी जात, चिर की छींट जल में दूरी जात। मनमोहन को एक कौतुक सुझा, एक अवसर मिला, तो झट क्या करते हैं, प्रिया जी को बातों में उलझावे झट उनकी आंखों में जल डाल देते हैं। वो जब आंख मिटने लग जाती है तब तक जल में डूब जाते हैं। और डूब करके मनमोहन की नहीं कुछ घात, मैंने छल किया है, घात किया है। छिरक छींट जल में दुरी जात, जल में दुर गए। हरे हरे
और धीरे 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 डूब करके प्रिया जी के पास चले गए। हरे हरे जल में दुरियाई, धरत पिया को उर लपटाई, और झट पास में आके प्रिया जी को कौरी भर लेनी। अब प्रिया जी ने कहा को है को है को है, को उठी पुकार, कौन है कौन है। तो उनके स्पर्श मात्र से उनको पता लग गया कौन है। और फिर लाल जो उनको पुनः डूब के पास गए, पास के उनको भुजा पास में परिलंबन किया और पुनः डूब कर पुनः बाद में दूर जाके निकल गए। मनमोहन की नीक चुघात, छिड़क छींट जल में दुर्जात। और हरे हरे धीरे 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 सखी जन सोच रही कि अब निकलेंगे, अब डूब गए तो निकलेंगे कहूँ ना कहूँ। तो लाल जी ने प्रिया जो के मंगल विग्रह को दर्शन परसन करके और दूर जा करके मनमोहन की नीक चुघात, छिड़क छींट जल में दुर्जात, हरे हरे जल में दुरियाई, प्रिया की उर लपटाई। तो सहचरी में बहुत सुंदर सुंदर और लाल ललना भांति भांति से क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी जल में तैरते हैं दोनों, प्रिया जो तैरती हैं, लाल जो तैरते हैं, जैसे पाँव फटकारते हैं ना, जल पे लेट जाते हैं, पाँव फटकारते हैं, हाथ से जल को पीछे ठेलते हैं, ऐसे लाल ललना तैरते हैं, तैरने की कोशिश करते हैं। प्रिया जो तैरने नहीं आता है तो प्यारे उनको सिखाते हैं, वो भी छटा बहुत सुंदर है। इस प्रकार अनेकों भांति से प्रियालाल क्रीड़ा कर रहे हैं। और तहाँ अनेकों रसिक जनों के पद हैं और उसके द्वारा उसके माध्यम से आस्वादन कर लीजिए। जल खेली करत दो छैल रे, जल खेली करत लरे, जल केली करत दो छैल रे, केली करत दो छैल रे। तैसिया छैल छबीली अंग अंग, तैसी छैल छबीली अंग अंग, संग सहचरी शैल रे, शैल रे। करसों पोर चलावत है, हाँ करसों पोर चलावत है, नहीं पावत है गही गैलरी, पावत है गही गैलरी। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री प्रिया प्रभु प्रिया, श्री हरि प्रिया प्रबल पुलकारत, श्री प्रिया प्रबल पुलकार, जोरी जो बन के फैलरी, जो बन के फैलरी। तो अपनी अपनी निपुणता को प्रकट करते हुए चतुराई पूर्वक श्यामा श्याम बहुत सुंदर जलकेली कर रहे हैं। और श्यामा जो के जीवन प्यारे श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर के जीवन प्रिया जो हैं, दोनों एक दूसरे को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और भांति भांति छल का, कल का, बल का आश्रय लेकर के श्यामा जी भी छल का आश्रय लेती हैं, प्यारे भी छल का आश्रय लेते हैं, और दोनों बहुत सुंदर जो है रसवर्धन कर रहे हैं, जलकेली कर रहे हैं। और विशेष बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिसको कहा भी नहीं जा सकता। हार चीर कंचुकी बंद तोरत, इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं
जो अब आज इतना ही मान लीजिए। और श्यामा श्याम को सहचरी वृंद इसमें जल अवगाहन कराती हुई और पुनः यद्यपि ये अभी लीला और आगे चलेगी ये, क्योंकि जल में कैसे छोड़ेंगे, तो कम से कम आज इतना ही मान लीजिए कि प्रिया प्रीतम को इतने जल केली करा करके और कहीं प्रियालाल को शीत न सतावे, क्योंकि बड़े सुकुमार हैं, कहीं काँप भी न लग जाएं, कहीं थर 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 थर, इसलिए लाल ललना को बड़े मनोहार करके जल से बाहर निकालती हैं। फिर वो मंजू कुंज में ले आती हैं, केस पास को निचोड़ती हैं, मंगल विग्रह को पहुँचती हैं और नूतन फूलों के वस्त्र प्रिया जी को लाल जी को धारण कराती हैं। आज इतना ही विचारिए, फिर कल फिर जल में उतारेंगे प्रिया प्रीतम को। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा। कल हम लोग स्मरण किए थे वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की जो शोभा है, वृंदावन की सुंदरता है, वृंदावन की मिठास है, वृंदावन की जो सुंदर केली है, वृंदावन की जो प्रिया प्रीतम के परिकर हैं, लता पता कुंज निकुंज यमुना आदि की जो विचित्र शोभा है, उनका आगे इसमें वर्णन आएगा। सर्वप्रथम जो प्रियालाल को सहचरी में लाल लड़ाती हैं, उनकी क्या सेवा है, क्या उनका स्वरूप है, सखियों का क्या नाम है, कौन कौन वो सेवा करती हैं, इसका हम लोग थोड़ा स्मरण कर रहे हैं। कल हम लोग श्री ललिता जी की परिकरी सखियों का नाम स्मरण किए थे और मैंने श्री रंग देवी जी का, सुदेवी जी का हो गया था, ललिता जी का भी हो गया था। आगे अब स्मरण करेंगे श्री विशाखा जी। हंसी कलापिनी चतुर अति ये ललिता के पास, सावधान निस दिन रहे लिए सौज मुखबास। ये श्री ललिता जी की सखियाँ हैं, ये प्रिया प्रीतम की सेवा में हमेशा तांबुल दानी लेकर के और सुंदर सुंदर अपने कर कमल से तांबुल रचना करती हैं, तांबुल बीटिका रचना करती हैं। उसमें सुंदर लौंग है, कर्पूर है, काजू है, किशमिश है और गुलकंद है और बहुत सारी जो चीज़ें मधुर मधुर होती हैं उसको भर के बनाती हैं और शीतल शीतल पान समयानुसार प्रिया प्रीतम को अर्पण करके निहाल होती हैं, दोनों को सुखी दे करके आनंद मग्न होती हैं। अब आगे जो शोभा है वो माधवी मालती कुंजरी, माधवी मालती कुंजरी, चातुरी चंद्रारेख, चपला हिरणी सहचरी, राजत सुंदर वेश, सुरभि अरुशुभ आनना, रहत विशाखा संग, जिह छिन रुचि भय दुहुन की, सजवती वस्त्र सुरंग। ये श्री विशाखा जी हैं। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन चित में चौंप बढ़ावत, दिन दिन रीझ रहसी निधि पाई जिन जिन उर अभिलाष पुराए,
तिन तिन। मैं लाडिली लाल लड़ावत छिन छिन। क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाती हैं, मैंने उनकी परिचर्या करती हैं, सेवा करती हैं। श्री राधा श्री राधा। लाडिली लाल लड़ावत छिन छिन, चित्त में चौंप बढ़ावत। और श्यामा श्याम की सेवा करके इनके हृदय में बड़ा आह्लाद उत्पन्न होता है। और उत्तरोत्तर और हम सेवा करें, अनेकों बार ये सेवा मुझे लाभ हो, बारंबार सेवा करें, ऐसा हृदय में चौंप उमंग इनके भरा रहता है कि ऐसी सेवा का मौका बारंबार मिले, बारंबार मुख निहारती रहें और श्यामा श्याम की सेवा करती रहें। तो लाडिली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, रीझ रहस्य निधि पाई। श्री विशाखा जी को, यानी श्री विशाखा जी की जो परिकर है, इनकी सेवा से रीझ करके प्रियालाल ने इनको रहस्य क्रीड़ा में भी सेवा का मौका दिया है। मैंने प्रिया प्रीतम की अंतरंग खेली में भी सेवा करती हैं। रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। और प्रिया प्रीतम की कृपा से ये श्यामा जी की लाडली सखी हैं, तो इनके जो जो मनोरथ है, जो जो इनकी अभिलाषा है, वो प्रियालाल तत्क्षण पूरी करते हैं। इनके मनोरथ भाव की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। तो इनकी जो सखी है माधवी, देखिए प्रियाजू का नाम है ना माधवी, सखियों का नाम ऐसा है कि प्रियाजू का ही नाम अधिक नाम आपको मिलेगा। देखो हमारी परंपरा में इतनी सखियों का नाम है, जैसे प्रियाजू का नाम है श्यामा, तो सखी का नाम है श्यामा। प्रियाजू का नाम कृष्णा है, तो प्रिया सखी का नाम कृष्णा है। प्रियाजू का नाम माधवी है, सखी का, जो माधवाचार्य जी महाराज उनका नाम माधवी सखी है। कहीं लाडली आभा, लाडली आभा मतलब उनके गौर आभा को धारण करने वाली हैं। और कहीं भागवती है, कहीं सुंदरी सखी। प्रिया जो सुंदरी है ना, उनकी सखी का नाम भी सुंदरी। तो मैंने बहुत निकटता है, बहुत आत्मीयता है। तो विशाखा जी की सखी का नाम है माधवी, मालती, कुंजरी, चातुर चंद्रारेख। और चपला हिरणी, जैसा नाम है वैसा इनका गुण भी है। मालती जी हैं, कुंजरी जी हैं। कुंजरी माने हंसागमनी है, हंसागमनी नहीं, और गजगामिनी है। हंसागमनी कैसी है ये? कुंजरी है माने गजगामिनी है, गजेंद्र की चाल को फीकी करने वाली है। चातुरी चंद्रारेख, चंद्ररेखा नाम की सखी हैं। मैंने अपनी मुख चंद्र की माधुरी से चंद्रमा की ठाट को फीकी कर देती हैं। उनकी जो कांति है उसको ये फीकी कर देती हैं। ऐसी इनके मुख चंद्र से ऐसी आभा छिटकती रहती है। चपला कहते हैं बिजली को, विद्युत को। ऐसे इनके अंग से गौर कलेवर वाले हैं। और चपला सौदामिनी को भी मानो ये फीकी कर देती हैं। अंग अंग से ऐसी आभा निश्रित हो रही है। हिरणी, इनका नाम हरणी है, चाहे हिरणी कह लीजिए। जैसे हिरण की आँखें बहुत मलूक होती हैं, निर्दोष होती हैं, प्रेम रस से भरी। ऐसे निर्दोष आँखों वाली, निष्कपट चितमन वाली प्रिया प्रीतम को देख के मगन रहती हैं। और सहचरी राजत सुंदर वेश, ये सखियाँ बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत रहती हैं और प्रिया प्रीतम की तत्परता पूर्वक सेवा करती हैं। सुरभि अरुशुभ आनना, ये जो सुरभि नाम की सखी हैं, इनकी केस से, नेत्र से, ग्रीवा से, अंग अंग से दिव्य सुरभि निश्रित होती रहती है। दिव्य गंध जो है, सुगंधि निश्रित होती रहती है, इसलिए इनका नाम सुरभि है। सुरभि अरुशुभ आनना, बहुत मंगलमय मुख कमल वाली हैं, इसलिए इनका नाम शुभ आनना है। रहत विशाखा संग, ये सखियाँ श्री विशाखा जी के संग में रह करके सेवा करती हैं। और जी चिन्ह रुचि भय दुहन की सजवती वस्त्र सुरंग, तो भाई क्या सेवा करती हैं? विशाखा जी की सेवा है
वो वस्त्र धारण कराने की है। तो ये प्रिया जो जिस मान लो प्रिया जो स्नान करती हैं, उत्थापन के समय, रास के समय, ब्याह के समय, ब्याजू के समय कब वस्त्र बढ़ाने हैं, कब घटाने हैं, कब सजाने हैं प्रिया जी को राशेश्वरी रूप में, कब दुल्हन रूप में, कब प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करने हैं, कब वस्त्रों को बढ़ाना है, कब उत्थापन कराने हैं, तो नूतन वेश पुनः रचना करनी है, सजानी है। तो ये सेवा श्री विशाखा जी की और उनकी सखियों की है। तो समयानुसार श्री विशाखा जी अपनी सखिन को लेकर के और प्रिया प्रीतम को बड़े प्यार से, दुलार से, अंग अंग की माधुरी देखती हुई, निहारती हुई और श्यामा श्याम को की वस्त्र की सेवा करती हैं, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। अब आगे सखी हैं श्री चंपा जी। मृगलोचन मणिकुंडला शुभ चरितायति रूप, चंद्रारु चंद्रलत्तिका मंडली परमयनु, कंदुकनयनि सुमंदिरा सबरस जानन हार, चंपलता के संग ये बिंजन रचत समार। चंपलता जी हैं, ये प्रिया प्रीतम के भोजन की सेवा करती हैं। 56 भोग 36 व्यंजन, ये और इनकी सहचरी वृंद बड़ी ही तत्परता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से प्रिया प्रीतम को समयानुसार भोजन करा करके अपने को निहाल मानती हैं। तो इनकी जो सखी हैं मृगलोचनी, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। इनकी आँखें मृग की जो आँखें होती हैं, हरिणी की जो आँखें होती हैं, उससे अनंत गुना सुंदर हैं, इसीलिए इनका नाम है मृगलोचनी। माने मृग के लोचन के समान जिनकी आँखें हैं। मणिकुंडला, ये अपने कर्ण में 2 समतुल कुंडल धारण करती हैं जो मणियों से निर्मित है। उसकी एक अलौकिक ज्योत्सना होती है, आभा होती है, कानों में उनकी बहुत विचित्र शोभा होती है। तो ये उस कुंडल के नाम से ये प्रसिद्ध हैं कि फलानी सखी की जो कान में जो कुंडल है, कर्णफूल है, बहुत शोभा पाती है। तो मानो इनकी विशेषता है। मणिकुंडला माने मणि में कुंडल, कर्णफूल, इनकी जो श्रवणपुट में अतिशय शोभा पावे है और एक आकर्षण का केंद्र बना देता है। और शुभ चरिता अतिरूप, शुभ चरिता नाम की सखी हैं, माने बहुत सुंदर सुलक्षण वाली हैं। शुभ चरिता, बड़ा सुंदर इनका जो है गुण है। बोलने में बहुत मीठी बोलती हैं, चलने में मानो ये हंस की चाल को फीकी करती हैं, अंग अंग से दामनी की धुती को फीकी करती हैं, सेवा में बड़ी प्रीतिपूर्वक सेवा करती हैं। प्रिया प्रीतम की केली को गान करती हैं, प्रिया प्रीतम को बड़े प्रेम से मुख में कौर देती हैं। तो मैंने बड़ा सुंदर इनकी चर्या है। शुभ चरिता अति रूप, ये सभी सखियाँ कैसी हैं? अति रूपवती हैं। कौन? मृगलोचनी जी, मणिकुंडला जी, शुभ चरिता जी अति रूपवती सहचरीबिंद है। चंद्रा अरु चंद्रलतिका, यथा नाम चंद्रा नाम है। चंद्रा माने अपने अंग की शुभ्र कांति से चंद्रमाओं को विलज्जित करती हैं, इसलिए चंद्रा हैं। और चंद्रलतिका, चंद्रलतिका नाम की सखी हैं। इनकी भी ऐसी ही विचार लीजिए, इनकी भी अंग अंग से मानो जैसे कहते हैं ना, कोटि चंद दुआई माई की सखी मोह तो ऐसो लगे कि तैने अपने मुख चंद्र में अनेकों चंद्रमाओं को छुपाए लेनी है। माने तेरे मुख इतना सुंदर है कि अनेकों चंद्रमा ऐसो लगे जैसे तेरे मुख में छुपे हुए हैं। इसलिए कौन है? चंद्रलतिका हैं। और मंडली परम अनूप, मंडली नाम की सखी हैं। कंदुक नयनी सुमंदिरा, कंदुक नयनी नाम की सखी हैं। और सुमंदिरा, ये 8 सखी हैं इनकी। और सब रस जाननहार, जो सटरस होता है ना, सटरस, मधुर रस है, लवण वाला है, कटु है, तिक्त है, ऐसे जो अनेकों जो रस हैं
मैंने 6 रस में 36 व्यंजन, अनेकों व्यंजन बनते हैं। कोई चीज़ें खट्टी होती हैं, कोई अम्लीय होती हैं, कोई मीठी होती हैं, कोई कड़वी होती हैं, कोई तिक्त होती हैं, कोई नमकीन होती हैं। इस प्रकार जो ये 6 रस हैं, तो ये सब रस जाननहार हर प्रकार के व्यंजन को निर्माण करती हैं और प्रिया प्रीतम को आरोग्यवाती हैं। कहने का मतलब पाक विद्या में ये बहुत सुनिपुणा है और इनके जो 8 सखी हैं ये बहुत सुनिपुणा हैं। चंपलता के संग ये व्यंजन रचत समार। श्री चंपलता जी के संग में श्री चंपलता जी के संग में रह करके और बहुत सुंदर ये 56 भोग 36 व्यंजन तैयार करती हैं। और श्यामा श्याम को मंगला में भी और मार्ग में भी, वन विहार में भी, श्रृंगार के समय, राजभोग के समय और उत्थापन के समय, ब्यारू के समय देख करके उत्सव में भांति भांति से ये श्री चंपलता जी के संग में सेवा करती हैं। प्रिया प्रीतम के मुख में कौर देती हैं, मनोहार करती हैं। क्या कहती हैं? और ले हो बलि जाऊं तनक तो, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, सहचरी करत निहोरी जेबत सहचरी करत निहोरी जेम। लडुआ मुठिया अंदर सा खाजे, लडुआ मुठिया अंदर सा खाजे। गूंजे मगध कसारी भोजन, गूंजे मगध कसारी भोजन। सेव ऊपरेठा पेठा पापड़, सेव ऊपरे पेठा पापड़। बर चटनी रुचि कारी जे मत, चटनी रुचि कारी। पेरा जेव सेव जलेबी खुरबा मोती चूर गुंजारी। अनेकों पकवान और बड़े मनोहार मनोहार करके, महिमा बता करके, मिठास बता करके, मधुरता बता बता करके, नाम बता बता करके प्रिया प्रीतम को आकृष्ट करती हैं और उनके हृदय में लोभ उत्पन्न करती हैं और बड़े प्यार से मुख में कौर देती हैं। और भारी शोभा भीड़ मचाई। जब मुख में कौर देती हैं तो जानते हैं यहाँ शोभा की भीड़ मची हुई है। कहाँ? प्रिया जी के मुख में, लाल जी के मुख में। वो प्रिया जी के सो सलज्ज अंजन से युक्त नेत्र हैं, सुभग नासिका है, कपोलों पे पत्रावली है, ओष्ठ और अधर अरुण वर्ण के हैं, दसनावली उज्ज्वल वर्ण के हैं और चिबुक प्रदेश में तिठौनी है, सुंदर घुंघरारी अलगावली है, ललाट पटल है, सुहाग की बेंदी है, भौवें पत्रावली से युक्त है। ये शोभा ही तो है ना। जब मुख प्रिया जो खोलती हैं, मुख में देती हैं, तो इनका इनकी जो है रूप के जाल में जाके इनका जो इनके नित्य रूप पंछी जाकर फंस जाता है उसी में। बड़ा आनंद मग्न। कांपत कर, कभी कभी हाथ कांपे लग जावे प्रेम के मारे। कांपत कर थरत, और हृदय धड़क भी लग जावे अतिशय प्रेम के कारण। इतना सुंदर मुख प्रिया जो का, लाल जो का देख देख के निहाल होती और मुख में ग्रास दे करके, कौर दे करके निहाल होती हैं, कृतार्थ मानती हैं अपने को। तो ऐसी इनकी से भोजन करत लाडली लाल। तो जानते हैं भोजन के संग में एक और चीज़ होती है। जैसे भोजन के संग में जो पकवान, जो 56 भोग है और मिष्ठान आदि हैं, तो उसके संग में जल भी तो होता है ना, शरबत होती है, दुग्ध आदि भी तो होता है ना। तो उसकी सेवा अलग, उसकी सेवा करने वाली अलग है। मैंने जो पेय पदार्थ हैं उनकी सेवा करने वाली सखी अलग हैं। उनका नाम है चित्रा सखी जी। तिलकन सखी रसालिका, बेनी बरछ बिजाल, सौर सुगंधिक कामिला,
कामलता सुकुमार। कामनाग सौर सुगंधि कामिला काम नागरी बाल, नागल वेली सुशोभना ये चित्राजु के साथ, पान करामे प्रीति सो परम सुगंधिक पाथ। संस्कृत में पाथस होता है, पाथस, पाथस माने जल होता है, तो इसी पाथ, पाथ माने रास्ता मत समझ लेना आप लोग, फुटपाथ नहीं। तो कह रहे हैं कि सौर सुगंधिक नामनी सखी हैं, कामिला माने महाप्रेम रूपानंग वर्धन करने वाली, बहुत नागरियों, काम नागरी बाल, प्रेम के लिए में बहुत नागरी हैं, प्रिया प्रीतम को शिक्षा देने वाली हैं। और तिलकन सौर सुगंधी कामिला काम नागरी, नागर वेली, नागरता तो मानो इनमें कूट कूट के भरी हुई नागरता ही नागरता, इनके चरण से लेकर के मस्तक तक सुशोभना, अतिशय सुंदर कलेवर वाली हैं, स्वभाव वाली हैं। ये चित्रा के साथ, ये चित्रा जी के संग में सखी और तिलकन हैं। तिलकन कहने का मतलब मानो सखियों की तिलक हैं, अतिशय सुंदर स्वभाव वाली, सौंदर्य संपन्न है। इसे तिलक ने कहते हैं, तिलक माने सब में मुखिया, ऐसी सुंदर गुणों वाली हैं। और ऐसे सुंदर गुणों वाली और रसालिका, रसालिका नाम की सखी हैं, मानो रस स्वरूपा हैं, चमत्कार में डालने वाली इनकी गुणावली है और इनका स्वरूप है। और बेनी बर छबिजाल, बर बेनिका नाम की सखी हैं, वो तो मानो सुंदरता की खान है। बेनी बर छबिजाल, अंग अंग से मानो सुंदरता टपक रही है, माधुरी टपक रही है, ऐसी ये इनकी सखियां हैं। और ये क्या करती हैं, पान करावे प्रीति सो, प्रिया प्रीतम को बड़ी प्रीति पूर्वक प्रेम से श्यामा श्याम को शरबत पिलाती हैं, दुग्ध पिलाती हैं, जल पिलाती हैं। पान करावे प्रीति सो परम सुगंधिक पाथ। तो जब प्रियालाल को मलाई से युक्त दुग्ध है और अनेकों जो चीज़ें हैं, द्रव्य मिला करके ऐसा उन पेय पदार्थ को मादक बनाती हैं कि प्रिया प्रीतम के हृदय में पान करते हैं भई गति और री। वो जो शरबत पिला देती हैं, जल पिलाती हैं, वो दूध पिलाती हैं। और शरबत भी एक तरह की नहीं भाई, शरबत तो आम का भी है ना, आम की भी है, लीची की भी है, संतरी की भी होती है ना, अनेकों शरबत है, बादाम की भी है, काजू की भी है, किशमिश की भी है, और काय के बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। उनको और जो है मादक बना करके के बाबा कहते हैं, और मसालेदार बना करके उसको, मैंने उसको और सुगंधिक और उसको मधुर बना करके और अन्य अन्य द्रव्य मिला करके। और प्रिया जो जहाँ 2 घूंट पीती हैं, लाल जो 2 घूंट पीते हैं, तो और याचन कर बहु बार, अनेकों बार याचना कर सकी और पीऊँगो और पीऊँगी, ऐसे लाल ललना दोनों जो है आतुर हो करके उनके वो पान करते हैं। तो ऐसे मैंने इनकी जो सेवा है वो जलपान की सेवा। तो पान करावे प्रीति सो परम सुगंधिक पाथ। अब आगे जो अगली सखी हैं वे हैं तुंग विद्या जी। मंजू मेधा, मंजू मेधा रुसुमेधिका, तन मेधा सुख दे, गुण चुणारु बरांगदा, मधुस्यंदा सुखयैन, मधुरायरु मधुरे क्षणा, सदा रहत सदा रसलीन, तुंग विद्या के संग रहे, विद्या गान प्रवीण। ये श्री तुंग विद्या जी की सखी हैं, जैसा इनका नाम है। मंजू मेधा माने बहुत बुद्धिवती हैं, माने बहुत कुशला हैं, बहुत प्रवीणा हैं। मेधा आप लोग समझते, मंजू मेधा बहुत इनकी सुंदर बुद्धि है। सुमेधिका ऐसी ही बहुत सुदक्ष, ये भी सोच विचार वाली हैं। तन मेधा, इनकी भी जो मेधा है वो बहुत सूक्ष्म मेधा वाली हैं, माने बारीक बारीक मर्म मर्म की बात को
समझने समझाने वाली हैं। और गुणचूणा माने महान गुणवती हैं। वरांगदा माने सुंदर अंगों वाली हैं, श्रेष्ठ अंगों वाली हैं, मधुर अंगों वाली हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सुंदर अंग धारण करती हैं अपने भुजलता में, जिससे एक विशेष इनकी पहचान होती है। वरांगदा और मधुस्यंदा, अंग अंग से मानो जो है अमृत ही झरते रहता है, ऐसी सुंदर ये कलेवर वाली हैं, देह वाली हैं। और मधुरा माने अत्यंत जो मधुर स्वभाव वाली हैं, मधुर माधुरी वाली हैं। और मधुरेक्षणा माने सुंदर नेत्र कमल वाली हैं, सुंदर नेत्र की चितवन वाली हैं, माने बहुत मधुर ढंग से कटाक्ष, बहुत मधुर चितवन से देख करके मानो आश्चर्य में डाल देती हैं। ऐसी इनकी दृष्टि निक्षेप की माधुरी है। मधुरेक्षणा रहत सदा रसलीन, ये सखियाँ सदा प्रिया प्रीतम की सेवा में, उनकी परिचर्या में, उनकी माधुरी में ये सभी सखी लीन रहती हैं, पगी रहती हैं। और विशेष करके तुंग विद्या के संग्रह हैं विद्यागान प्रवीण, खास करके विद्या जो तुंग विद्या नामनी सखी हैं उनके संग रहती हैं। कोई शहनाई बजाती हैं, कोई मृदंग बजाती हैं, कोई भखाज बजाती हैं, कोई गान करती हैं, कोई नाचती हैं, कोई आलाप लेती हैं, कोई तान छेड़ती हैं, कोई तान तोड़ती हैं, कोई मान उपजाती हैं। माने सांगीत विद्या में श्री तुंग विद्या जी के संग में रह करके प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। तुंग विद्या के संग्रह हैं विद्यागान प्रवीण। तुंग भद्राय रस तुंगा रंग बाटी गुणधाम, चित्ररेखा रुषु संगता चित्रांगी अभिराम, मोदिन्यरु मदनालसा सोहत रूप निधान, इंदुलेखा के संग रहे सेवा को कबखान, सेवा को कबखान। ये श्री इंदुलेखा जी जो 8वीं सखी हैं, इनकी ये सखी परिकर हैं। इनकी नामावली है तुंग भद्रा, जो माने भद्रता की तो मानो ये मूर्ति है, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम की मूर्ति है, रस की मूर्ति है, सुंदरता की मूर्ति है, मधुरता की मूर्ति है, भोलापन की मूर्ति है। ऐसी ही ये किसकी मूर्ति है? भद्रपन माने दिव्य दिव्य मधुर मधुर सरस सरस गुणों की मानो ये प्रतिमूर्ति हैं। भद्र तुंग भद्रा और रसा तुंगा, ये परम रसीली छवि हैं, छबीली वाली हैं, छवि वाली हैं, सुंदर माधुरी वाली हैं। अंग अंग से मानो ये रूप माधुरी की वृष्टि करती रहती हैं। रसा तुंगा रंगबाटी नाम की सखी हैं। और कहीं कहीं आता है रंग बाढ़ी, माने रंग बढ़ाने वाली। ऐसी इनमें कला है जो प्रिया प्रीतम की रंग विहार में मानो रस वर्धन करती हैं। गुणधाम, ये सब सखियाँ कैसी हैं? दिव्य दिव्य गुणों की मानो आलय स्वरूपा हैं। और चित्ररेखा, ऐसी माधुरी इनकी है कि जो सखी इनको देखती है वो चित्र सी खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। प्रिया प्रीतम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमारी सखी कितनी सुंदरी है, हमें आश्चर्य में डाल देने वाली इसकी सुंदर कलेवर की माधुरी है। तो चित्ररेखा रुषु संगता, सदा समुचित व्यवहार करती हैं। चित्रांगी, अंगों पे सुंदर चित्र, माने अपने अंगों पे चित्र से चित्रांकित करके सेवा में उपस्थित होने वाली ये चित्रांगी नाम की सखी हैं। ये बहुत अविराम स्वरूप वाली हैं। मोदिनी, सदा मुदित रहती हैं और प्रिया प्रीतम को मोदित करती रहती हैं, इसलिए मोदिनी हैं। और अरु मदनालसा सोहत रूप निधान, ये सभी सखियाँ श्री तुंग विद्या जी की हैं। और मदनालसा, मदन के आलस्य से सदा मानो इनका जो कलेवर, मैंने प्रेम आलस्य से सदा भरी रहती हैं। प्रिया प्रीतम की केली देख करके, उनको लड़ा करके, उनको सुख में पगा करके
मैंने ऐसी ऐसी तान तोड़ती हैं, ऐसी ऐसी रहस्यमय गीत गाती हैं कि प्रिया प्रीतम को रस में डुबा देती हैं। तो ऐसी मद नालसा प्रेम आलस्य से सदा इनका कलेवर जो है वो सुशोभित रहता है। तो यथा नाम तथा गुण वाली सखियाँ हैं और सोहत रूप निधान, ये सभी सखियाँ महान महती रूपवती हैं और प्रिया प्रीतम की सेविका हैं। और श्री प्रिया प्रीतम के संग सामने समयानुसार अनेकों बाजिंत्र बजा करके, नृत्य दिखा करके, सांगीत का विस्तार करके प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। और विशेष बात एक और है, इनकी जानते हैं सेवा क्या है? सेवा कोक विधान, मैंने दुल्हन को शिक्षा देती हैं, दूल्हे को शिक्षा देती हैं, बहुत मर्म मर्म की बातें बताती हैं। ऐसी इनकी रहस्यमयी सेवा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जिहि छिन्न रुचि वै दुहन की, तिहि छिन्न पुरवति ताहि, अतिहित सो सेवा करें, रहे जुगल चित चाय। जिस समय जैसी प्रिया प्रीतम की रुचि होती है, ये समग्र आठों सखी और इनके परिकर प्रिया प्रीतम के रुख देख करके, प्रिया प्रीतम का सुख विचार करके, सदा प्रिया प्रीतम को ही सुख, उनका ही आनंद, उन्हीं का लाभ विचार करके सदा सेवा में तत्पर रहती हैं। और रुख देख करके प्रिया जी को क्या रुचता है, लाल जी को क्या रुचता है, क्या बढ़िया लगता है, इनको और उत्तरोत्तर कैसे रस में पगावें, सुख में सराबोर करें, इस बात को विचार करके रुख दे करके प्रिया प्रीतम की समयानुसार ये सेवा करती हैं। सभी सहचरी वृंद जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।